आदाब, नमस्कार। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। कहते हैं कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। सपा का गढ़ कहे जाने वाले मुरादाबाद मंडल की 4 सीटों में दोपहर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा करके बाजी मार ली है। सपा नेताओं की गुटबाजी के कारण अपने ही गढ़ में प्रत्याशी उतारने में पूरी तरह से पिछड़ गए हैं, जबकि मुरादाबाद और रामपुर से पहले चरण में ही चुनाव होना है। यहां 20 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं हो सकी है। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट से घनश्याम लोधी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं संभल लोकसभा सीट से परमेश्वर लाल सैनी को फिर से बिजबास करके टिकट घोषित कर दिया है। दोनों चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। वहीं बसपा से मुरादाबाद और अमरोहा के टिकट घोषित कर दिए गए हैं। अमरोहा से मुशाहिद चौधरी को उतारा गया है। संभल और रामपुर से प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। सपा का सबसे बुरा हाल है। बगावत के डर से मुरादाबाद, रामपुर और संभल कहीं प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। मुरादाबाद लोकसभा चुनाव में टिकटों की लेकर घमासान चल रहा है। यहां सपा से डॉक्टर एसटी हसन सांसद हैं। वह फिर से चुनाव लड़ने की मजबूत दावेदारी करते हुए टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कांड विधायक कमाल अख्तर भी टिकट की मजबूत दावेदारी पे हैं। टिकट मांगने वालों में तीसरा नाम मुरादाबाद देहात विधायक नासिर कुरैशी का शामिल है। टिकट को लेकर जोर आजमाइश लगातार चल रही है। वहीं डॉक्टर हसन और कमाल अख्तर ने दावेदार अपने समर्थक वाले नेताओं की सपा मुखिया अखिलेश यादव के सामने परेड कराकर पैरवी कराई है, जबकि इन दोनों में से किसी एक का टिकट होने की चर्चा है। मुरादाबाद लोकसभा में पहले चरण में चुनाव होना है, इसलिए समय अधिक नहीं है और नेता अपना पक्ष रखने को मजबूर हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ना ही सिर्फ अभी तक अपना प्रत्याशी ठाकुरद्वारा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष इरफान सैफी को घोषित किया है, जबकि भाजपा का प्रत्याशी भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। डॉक्टर एसटी हसन वर्तमान में सांसद होने के साथ सपा संसदीय दल के नेता भी हैं, इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कमाल अख्तर राज्यसभा सदस्य भी हैं। सपा के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उन्हें पार्टी में लाए थे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के भी करीबी हैं। नासिर कुरैशी को पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट हुआ था, उनका काटकर ही डॉक्टर हसन को दिया गया था। अब देखना यह है कि सपा मुखिया का फैसला किसके हक में होता है। बात करें अमरोहा लोकसभा सीट पर, तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र अमरोहा, नौगावा, सादात, धरोरा, हसनपुर व गढ़ विधानसभा क्षेत्र शामिल है। पांचों विधानसभा में कुल 17,13,154 मतदाता हैं। इस बार चुनाव के लिए भाजपा ने लगातार तीसरी बार कंवर सिंह तंवर को यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। पिछले चुनाव में तंवर लगभग 7,008 मतों से बसपा प्रत्याशी दानिश अली से हारे थे। दानिश अली सपा गठबंधन से मैदान में होने के कारण बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार बसपा ने मुजाहिद चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। वह डासना में रहने वाले हैं। यहां उनका अपना कोई व्यक्तिगत जन आधार नहीं है। वहीं सपा गठबंधन के साथ अमरोहा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस ने बसपा के निलंबित सांसद दानिश अली को मैदान में उतारने की चर्चा चल रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है और बाहरी बताकर वह लगातार अपना काम कर रहे हैं। दानिश के टिकट का विरोध भी कर रहे हैं। पिछले बार भी सचिन कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे थे, मगर तब उनकी जमानत जब्त हो गई थी। फिलहाल सबकी नजरें कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा पर लगी हुई है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी को उतारती है तो उससे हिंदू वोट मिलना मुश्किल है। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस अभी दानिश के नाम पर अंतिम मोहर नहीं लगा पाई है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में तीसरे चरण में होगा। यहीं भारतीय जनता पार्टी ने फिर से चंदौली के कारोबारी परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। वहां पिछला चुनाव करीब 2.25 लाख वोटों के अंतर से हारे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली सूची में ओल्ड इज गोल्ड कहकर देश के सबसे बुजुर्ग सांसद स्वर्गीय डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का टिकट फाइनल कर दिया था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद टिकट को लेकर अलग अलग बातें होने लगी हैं। डॉक्टर बर्क के
नतीजे में भी समर्थकों ने उनके पौत्र व कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान बर्क को विरासत सौंपने की मांग करनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर बर्क के बेटे मलकुर रहमान बर्क ने इंटरनेट मीडिया पर अपने लिए टिकट मांगकर इस मांग को कमजोर किया। उनका लाभ उठाने के लिए सपा ने कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल हो गए। टिकट मांगने वालों में से 2 विधायक और 1 पूर्व विधायकों के नाम शामिल है, लेकिन टिकट की दौड़ में अभी तक जियाउर रहमान बर्क ही सबसे आगे है। वहीं बात करें बसपा, तो बसपा ने अभी तक अपना टिकट घोषित नहीं किया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि सपा और बसपा दोनों ही मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेल सकते हैं। इसके अलावा एआईएम के अपने प्रत्याशी उतारने का विचार ओवैसी भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर चेहरा सामने न आने की वजह से संभल से अभी चुनाव जोर नहीं पकड़ सका है। टिकटों की घोषणा होने के बाद ही यहां की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के रामपुर में लोकसभा चुनाव से पहले यानी 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सपा और बसपा के प्रत्याशी का अभी तक पता नहीं है। आजकल राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि आखिर सपा और बसपा प्रत्याशी कब घोषित करेगी। रामपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर नजर डालें तो मौजूदा हालात में भाजपा सबसे आगे दिख रही है। उसने सबसे पहले अपना चुनाव कार्यालय खोला, प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। वहीं भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है। वह जून 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में सांसद बने थे। तब सपा प्रत्याशी आसिम रजाक को दूसरे नंबर पर रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा में गठबंधन था, लेकिन इस बार बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सपा का कांग्रेस से गठबंधन है। वहीं रामपुर सीट से सपा के खाते में आई है, किंतु अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। सपा नेता आजम खां की मर्जी से ही प्रत्याशी घोषित होते हैं, लेकिन अब वह सीतापुर जेल में बंद है। उन्हें बेटे अब्दुल्ला आदम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 5 माह पहले 7 साल की सजा हो चुकी है। जिले के सपा नेता अब तक उनमें जेल में जाकर उनकी राय मशवरा कर रहे हैं। 1-2 दिन में टिकट की फिलहाल घोषणा हो जाएगी।